नमस्कार दोस्तों, बोधायन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर चल चुके हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले प्रमेय 1.3 का यूज करना होता है क्वेश्चनों में, तो उसको हम पहले करेंगे। उसमें है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ ए क्या है, धनात्मक संख्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें याद रखना है कि P अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा। देखिए, आपकी समझ के लिए पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने 2 लिया, 2 क्या है, वो 16 को भाग करता है, और 16 क्या है, वो 4 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब 2 किसको, 4 को भी भाग करेगा। कब, जब ये, अभी मैं इसी चीज़ को लेता हूँ कि 8 एक ऐसी संख्या है जो 16 को भाग करती है, और 16 किसका, 4 का स्क्वायर है। पर 8 किसको, 4 को भाग नहीं करती, ये हमारे पास क्या है कि मैंने एक एग्जांपल से दोनों कंडीशन क्लियर कर दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 2 है वो अभाज्य संख्या है और 8 एक भाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या होना जरूरी है। तभी अगर अभाज्य संख्या किसी स्क्वायर को भाग करती है तो अभाज्य संख्या उस स्क्वायर पार्ट को भी भाग करेगी जिसका वो स्क्वायर है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि 2 अगर 16 को भाग करती है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 2 4 को भाग करेगी। अगर वो भाज्य संख्या हुई तो ये ज़रूरी नहीं कि वो उसके जैसे 4 को भाग करेगी। कई जगह हो सकता है, जैसे कि ये 256 को 8 भाग करता है, 256 16 का स्क्वायर है हमारा। उसी तरह 8 16 को भाग करती है। ये बात अलग है कि ये सभी के लिए लागू नहीं होती, बट ये सभी पर लागू होती है। इसी का यूज करते हुए हमें एक्सरसाइज पे चलना है। हमारी जो एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसी में यही चीज़ हमें बताई गई है कि एक अपरिमेय संख्या को हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि यह अपरिमेय ही संख्या है, ये अपरिमेय ही संख्या है। उसमें हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी हमें वहाँ ज़रूरत पड़ेगी सह अभाज्य संख्या की। सहभाज्य संख्या वो 2 संख्या है, यानी कि P और Q सहभाज्य कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य। यदि P और Q का जो HCF है वो एक हो, यानी कि ये एक दूसरे पे कटती ना हो, किसी एक को छोड़ के और किसी पे भाग नहीं होती हो। जैसे 2 और 5 है, ये एक के सिवाय किसी और पे भाग नहीं होती। जैसे 3 और 7 है, या 6 और 5 लगा लो, या 8 और 7 लगा लो, 8 और 11 लगा लो, 8 और 15 लगा लो। ये सभी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। इन्हीं का यूज करते हुए हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। चलिए हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 1.3। उसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 हमारे पास है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसको हम सीधे तौर पर तो नहीं कर सकते, हम इसको विरोधाभास से करेंगे। विरोधाभास में कि हमारे पास क्या होता है कि जो हमें प्रूव करना है उसका उल्टा मान के चलते हैं और उसको प्रूव कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मान के चलते हैं हल में, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को P/Q
के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए और P Q क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, हम यहाँ मान के चलते हैं एक बात और, माना P और Q क्या है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। देखिए ये बात हमें बहुत लाभकारी है हमारे लिए, ये हमें आगे भी यूज होगी। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, HCF PQ वो 1 है। इसका मतलब ये P और Q एक को छोड़कर और किसी भी संख्या पर भाग नहीं होते। तो चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वर्गमूल 5 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये वर्गमूल 5 का वर्ग और ये P का वर्ग और Q का वर्ग, ये इधर से ये 5 आ जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और ये आ जाएगा P²/Q²। यहाँ से हमारे पास P² क्या होगा, वो बच गया 5Q²। अब मुझे पता है कि कोई ना कोई अगर कोई नंबर है वो इस तरह से 2 की मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, तो इसका मतलब वो जो अंक होगा वो इसको भाग करेगा। यहाँ क्या होगा, 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। 5 P² को भाग करती है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था अगर कोई नंबर है जैसे कि ये है 10, वो 2×5 लिखा जाएगा कि 2 क्या होगी, वो 10 को भाग करेगी। इसी प्रकार से ये 5 P² को भाग करती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 P को भी भाग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अभी हमने एक जो प्रमेय थी 1.3 वो पढ़ी थी, उसमें यही बात थी कि वो अगर P कोई अभाज्य संख्या है वो A² को भाग करती है, तो P A को भी भाग करेगी। इसका मतलब अगर ये हो जाता है हमारे पास P ये 5 है जो P को भाग करता है, तो P कुछ ना कुछ 5 के साथ लग के वो P कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं मान के चलता हूँ, माना कि P है जो वो इस तरह से होगी, जैसे 10 को भाग करती है, तो मैं 10 को, देखिए अगर 2 10 को भाग करती है तो 10 को मैं 2×5 लिख सकता हूँ। यानी इसी प्रकार से P को भी मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 5× A कोई पूर्णांक है, कौन, A कोई हमारे पास पूर्णांक है, ये हमारे पास 1 होगी और ये हमारे पास स्टार हो गया। तो समीकरण 1 को समीकरण स्टार में रखने पर, रखिए समीकरण स्टार में, तो वो P² की जगह क्या होगा, 5A का स्क्वायर और ये 5Q²। देखिए 1 जो इम्प्लाइज कर रही है ना, ये स्टार इम्प्लाइज कर रही है हमारी कि P की जगह 5 है, तो ये हुआ 25A² बराबर हो जाएगा 5Q²। ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो Q² है वो इस तरह बचेगा कि 25/5 A का स्क्वायर, ये हमारे पास 5, यानी कि Q² हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 5A²। इसको मैं अब हमारे पास ये Q² भी किसके रूप में लिखा गया, हमारे पास 5A² में। तो मैं मान के चलूँगा यहाँ पे कि जो यहाँ क्या होगा, 5 क्या है, अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब 5 क्या होगी, Q² को भाग करेगी। इसका मतलब 5 Q को भी भाग करेगी, 5 Q को भी भाग करेगी। इसका मतलब माना कि जो 5 है यानी कि Q है
वो 5 की फॉर्म में लिखा जाएगा, 5 गुना b। ये हमारे पास समीकरण 2 हुआ। b क्या है? पूर्णांक है, किसी ना किसी पूर्णांक के साथ ये आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? समीकरण 1 को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ p क्या है? 5a। ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से मैं क्या निकाल रहा हूँ कि q और p दोनों 5 की फॉर्म में लिखे गए हैं, 5 की फॉर्म में लिखे गए हैं। यानी कि समीकरण 5 कम से कम एक संख्या ऐसी है जो p और q को भाग करती। यहाँ 1 और 2 से हमारे पास यही मिला ना कि 5 कम से कम एक ऐसी संख्या है जो p और q को भाग करती है। परंतु जो हमने माना था, वो हमने माना था यहाँ पर HCF PQ का 1 है, और यहाँ निकाल रहे हैं कि 5। इसका मतलब HCF अगर निकाल लूँ PQ का, वो यहाँ से तो 5 तो आ ही रहा है, 5 से ज़्यादा भी आ सकता है कुछ और। यानी कि वहाँ मैंने माना है इसको HCF 1, और यहाँ निकल रहा है हमारे पास 5। यानी कि यहाँ क्या हुआ? हमारे पास जो हमने माना था वो गलत है। इसका मतलब परंतु जो HCF PQ वो क्या है? 1 है। यानी कि PQ क्या है? सहभाज्य है। सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका मतलब ये मानना गलत हो गया, क्योंकि लेके तो चले थे हम 1 कि वो सहभाज्य है, और मिल गया हमारे पास 5। तो इसका मतलब यहाँ हमारे मानने का जो हुआ है विरोधाभास है। यानी कि हमने जो माना था वो क्या होगा? वो त्रिकुटिपूर्ण होगा, यानी कि गलती है उसके अंदर। यानी कि हमने जो माना है वह गलत है। इसका मतलब √5 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या है। हमारा मानना गलत था, इसलिए क्या होगा? वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूं दोस्तों इसके लिए आप वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, वर्गमूल 13, वर्गमूल 17, वर्गमूल 19, इन सभी के लिए आप इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।